Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से, बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से हम आपको श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में आपको बता रहे हैं। और जो अब एक सीरीज हमारी चल रही है वो है श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में, जो भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। इसमें परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को बहुत सारी उपाख्यानों के माध्यम से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है। बैकुंठ वासियों के बाद प्रहलाद महाराज जी के पास जो हैं नारद मुनि जी पहुँचे हैं और यहाँ पर नारद मुनि जी जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्या जो प्रहलाद हैं वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं या नहीं। जान रहे थे हम अपने पिछले एपिसोड में कि किस तरह से प्रहलाद महाराज जी जो हैं वो नरसिंह रूप, जो हरि का नरसिंह रूप हैं, उस समय उनके कृपा पात्र बने और उन्होंने बहुत सारे उनको वरदान दिए। श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिए और उनको राजा भी बना दिया। अब यहाँ पर प्रहलाद जी के पास पहुँचे हैं नारद मुनि जी, उनके जो जहाँ पर वो वास करते हैं सूतल में, वो हैं जो वहाँ के राजा हैं और वहाँ पर वो जो हैं सभी का उद्धार कर रहे हैं, सभी को हरि नाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं रागलेखा दासी जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा ही मौजूद होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत सारी कहानियों के माध्यम से हम लोगों को इस हरि के साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं और हमारे लिसनर्स को भी बहुत सारी जानकारी ऐसी प्रसंगों के माध्यम से दे रही हैं जो शायद वो जानते भी नहीं हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आगे जानते हैं आपसे कि किस तरह से प्रहलाद जी के जो गुण हैं वो कितने हैं और किस तरह से वो श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। जी, वामन पुराण में ऐसा आता है कि एक बार प्रहलाद जी नैमिषारण्य में जा रहे थे जी, और वो अपने भगवान श्री हरि के विग्रह के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने मार्ग में एक तपस्वी वेशधारी पुरुष को देखा और वो धनुष बाण धारण किए हुए थे जी। तो उन्होंने प्रहलाद जी ने उनको कहा कि आप तो अहिंसा के प्रतीक हैं, तपस्वी वेश है और आप हिंसा के लिए धनुष बाण धारण किए हुए हैं जी। तो ये दोनों बातें तो विरोधी सी हैं। तो प्रहलाद जी उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने युद्ध करते करते प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य इस प्रतियोद्धा पर विजय प्राप्त करूंगा। तो किंतु युद्ध में उसको जय करने में असमर्थ हो गए, जय नहीं कर पाए। ओके। तब प्रहलाद जी ने अगले दिन उन्होंने भक्ति भाव से अपने इष्ट देव की अर्चना की और युद्ध के लिए निकले। जब उन्होंने देखा कि जो उनका जो प्रतियोद्धा था उसके जो प्रातःकाल उन्होंने अपने इष्ट देव के गले में जो माला पहनाई थी उसने वो माला पहनी हुई थी। अच्छा, वो जो उनका जो योद्धा था, जिसे तपस्वी वेशधारी। तो उन्होंने देखा कि तो वो समझ गए कि ये तो मेरे इष्ट देव नारायण है। तो उन्होंने उनकी स्तव स्तुति की और उनका पाठ आदि किया। अब भगवान ने भी उनको प्रीतिपूर्वक अपने कर कमलों से स्पर्श किया, उनके युद्ध के श्रम को दूर किया और आश्वासन दिया। तो प्रहलाद जी कहने लगे मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा की थी, वो तो भंग हो जाएगी। तो भगवान ने उनको कहा मैं तो पहले से ही तुम्हारे युद्ध कौतुक को देख के अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तो ये तो आनंद का विषय है, तुम सदैव मुझ पर विजय प्राप्त करते हो जी। भगवान के विनम्र और प्रिय सेवक नारद जी नृत्य करते करते उच्च स्वर से कहने लगे हमारे जैसे भक्तों द्वारा प्रभु जीत लिए गए हैं। अब बोलने लगे कि आप जगत के वंदनीय होकर भी असुरों के द्वारपाल बने हैं। दूसरों की तो बात ही क्या, ब्रह्मा लक्ष्मी महेश आदि भी आपसे ऐसी कृपा प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो एक बार प्रहलाद संहिता के द्वारका महात्म्य में आता है कि द्वारकावासी कुश दैत्य के द्वारा पराजित होने पर अत्यधिक दुखी हो रहे थे। एक कुश दैत्य था जिसने द्वारका पे आक्रमण किया था। अच्छा। तो उनको बड़ा तंग कर रहा था द्वारकावासियों को। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भेजा द्वारकावासियों ने कि आप भगवान को द्वारका में लेकर आइए। उस वक्त भगवान निवास कर रहे थे बलि के द्वारपाल बन के। तो दुर्वासा ऋषि वहां पे गए और भगवान को कहा कि भगवान अब चलिए द्वारकावासियों की रक्षा के लिए। तो भगवान ने कहा हम ही भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों द्वारा खरीदा जा चुका हूँ। मैं बलि महाराज की पराधीनता के बिना स्वतंत्र कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उनके द्वारा खरीदा जा चुका, मैं विकृत दास हूँ। तो बोले कि आप दैत्यराज बलि को प्रार्थना कीजिए, मैं उनका आज्ञा पालक हूँ, उनका आदेश प्राप्त होने पे मैं आपके अभिष्ट को पूर्ण कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ द्वारका, अन्यथा नहीं चल सकता। तो अब दुर्वासा ऋषि ने बलि जी के निकट अपनी प्रार्थना ज्ञापन की। तो बलि महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया
तो दुर्वासा ऋषि ने अनशन व्रत कर दिया कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तब उनको मरने के लिए उद्यत देके महाराज बलि ने कहा कि हे विप्रवर, मेरे भाग्य में जैसा है वैसा ही होगा और आपको भी जैसा अच्छा लगे वैसा ही कीजिए, किंतु मैं कभी भी ब्रह्मा रुद्र आदि द्वारा जो पूजित भगवान के चरण कमलों को त्याग नहीं कर पाऊंगा। तो बोले जैसे आपकी इच्छा आप कर लीजिए और जैसे मेरे भाग्य में होगा हो जाएगा, किंतु मैं उनको अपने मन से त्याग नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने, नारद जी ने कहा कि अब मैं आपके प्रभाव से जो दक्ष आदि का जो अवहेलना करके निश्चय इसी स्थान पर निरंतर वास करूंगा, क्योंकि दक्ष जी ने एक अभिसंपात दिया था, उनको श्राप दिया था कि तुम एक जगह टिक के नहीं बैठोगे, तो हर जगह भ्रमण करते रहोगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब मैं इसकी अवहेलना कर दूंगा और मैं बस सुतल लोक में ही रहूँगा, क्योंकि भगवान वहीं निवास करते हैं। तो इसलिए बोले कि अब मुझे अपनी प्रशंसा सुन के प्रहलाद जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने नारद जी को अपनी प्रशंसा को असंभव और उपहास समझ के लज्जा से मुख नीचा कर लिया और नारद जी को प्रणाम किया और उनके प्रति गौरव के कारण धीरे धीरे कहने लगे। अन्यथा आत्म प्रशंसा सुनने में असमर्थ होकर वे क्रोधित होकर जोर जोर से कहते, लेकिन क्योंकि नारद जी ऋषिवर हैं इसलिए उनको धीरे धीरे कह रहे हैं। तो वो जोर से कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, किंतु ऐसा ना कह के उनको धीरे धीरे कहने लगे वो, किंतु बड़े लज्जित हो गए नीचे मुख करके और धीरे धीरे कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, हे गुरु, आप स्वयं ही विचार करके देखिए, बाल्यकाल में तो कृष्ण भक्ति का ज्ञान भी परिपक्व नहीं होता। बोले कि आपने बोला आप बाल्यकाल से भक्त हैं, बाल्यकाल में प्रहलाद जी ध्यान में निमग्न हो जाते थे और एकदम खेलते खेलते ही ध्यान में निमग्न हो जाते थे, उनकी अश्रुधारा बहती थी और एकदम वो उसी में खोए रहते थे। तो बोले बाल्यकाल में तो भगवान की भक्ति का ज्ञान परिपक्व नहीं होता है, उस वक्त उत्तम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उत्तम ज्ञान क्या है? जो धर्म काम मोक्ष को तुच्छ जिससे प्रतीत हो जाए। तो कहते हैं ये, और जो भगवत भक्ति और भगवत भक्तों की महिमा का जो ज्ञान होता है वही उत्तम ज्ञान है। तो बोले कि मैंने जो दैत्य बालकों को उपदेश दिए, क्योंकि बाल्यकाल में प्रहलाद जी ने उनको उपदेश दिए थे और मैंने साधु की बातें नित्य कीर्तन आदि ये सब किया, दीन दुखियों के प्रति दया की, मोक्ष को अस्वीकार किया, ये भी उस ज्ञान के लक्षण हैं। तो बोले कि सिद्ध पुरुषों के जो लक्षण है वे साधकों के साधन है, ऐसा इसलिए मेरा वैसा करना कर्तव्य था, केवल कर्तव्य वशतः मैंने ऐसा किया और मैं साधन के रूप में उसका अनुष्ठान करता था, इसलिए मुझे सिद्ध होने के लक्षण प्रकाशित नहीं होते। और ये गुण तो भक्ति की स्वाभाविक नेचुरल टेंडेंसीज हैं, इसलिए ऐसे प्रकाशित हो रहे थे। और बोले कि आप स्वयं विचार करके देखिए इसमें मेरी क्या महानता है, भले कि महापुरुषों की कृपा का महात्म्य ही सिद्ध होता है, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो स्वाभाविक थोड़ी बहुत भक्ति होती है उसके अंदर ये सब लक्षण आ जाते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया जी। तो अब वह कृपा तो सेवकों में आविर्भूत होती है, असेवकों में नहीं। भगवान की कृपा भी भगवान की भांति सच्चिदानंद है और भगवान की भांति सदा सर्वत्र विद्यमान रहने पर भी ये कृपा कदाचित कहीं पर प्रकाशित होती है। तो भगवान की कृपा तो सर्वदा है, जैसे वर्षा होती है सब जगह होती है, लेकिन अगर कोई गड्ढा होगा तो उसमें भर जाएगी, तब दिखाई देगा कि अरे वर्षा हुई थी। तो ऐसे ही भगवान की कृपा सर्वत्र है, लेकिन कोई पात्र होगा तो वो भर जाएगा, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि जो सेवा जो है वो क्या है, वो क्या नवविद्या भक्ति है? तो बोले नवविद्या भक्ति में स्मरण ही मुख्य है। तो सब इंद्रियों में मन ही श्रेष्ठ है और उस मन को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना स्मरण है। अगर मन के द्वारा भगवान का स्मरण करें, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो वो स्मरण भक्ति है जी। तो बोले कि स्मरण के श्रेष्ठ होने के कारण तुम कृष्ण के विशेष भक्त और कृपा पात्र हो, नारद जी ने कहा। तो बोले कि मेरा तो चित्त विघ्नों से व्याकुल होने से मेरा स्मरण भी संपूर्ण रूप में सिद्ध नहीं होता। स्मरण चित्त का धर्म है और चित्त के सदैव लय विक्षेप आदि विघ्नों से व्याकुल होने के कारण वैसा स्मरण श्रेष्ठ नहीं है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं तो इतना विक्षेप, सदैव मृत्यु का डर रहता था, मुझे भय रहता था, तो मेरा स्मरण श्रेष्ठ नहीं है। मैं स्मरण तो करता था किंतु मेरा स्मरण श्रेष्ठ कोटि का नहीं है जी। तो और बोले नारद जी, हे नारद ऋषिवर, आपने जो नरसिंह भगवान ने मेरा लालन किया, मुझे चाटा, मुझे आलिंगन किया, तो कहते हैं ये तो भगवान की कोई लीला है।
और जो उनका स्वाभाविक वात्सल्य है जी, और उनका कोमल स्वभाव है, जैसे कि अग्नि है, वो उससे स्वाभाविक रूप में शीत मतलब ठंडी और जड़ता नष्ट होती है। उसी प्रकार भगवान जो समदर्शी, उनका वात्सल्य और कोमल स्वभाव भी प्रदर्शित होता है जी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये स्वप्नवत मानता हूँ, अर्थात स्वप्न, भ्रम या मनोरथ आदि के लिए समान मानता हूँ, क्योंकि अति अल्प समय के लिए था। भगवान अचानक से आए नरसिंह भगवान बन के और अचानक अंतर्ध्यान हो गए, तो इतना कम समय के लिए था। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है जैसे असत्य के स्वप्नवत लगता है, जैसे स्वप्न सा हुआ, आए भगवान चले गए, किंतु वो सदैव काल के लिए मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो अब ये प्रहलाद महाराज जी ये अपनी उक्ति दे रहे हैं कि मैं सर्वकाल के लिए नहीं हूँ। नहीं, नरसिंह भगवान थोड़ी देर के लिए आए ना, आए चले गए, तो बोले सदैव मेरे साथ तो नहीं रहते ना, तो सदैव रहते तब तो उनकी कृपा मानता, ये सदैव तो नहीं रहते हैं। अच्छा, तो अब वो अपना अपकर्ष दिखा रहे हैं। जी। बोलते हैं भक्ति परायण जो साधुगण है वो कहते हैं कि हनुमान आदि जो भक्त हैं उनकी विचित्र सेवाएं हैं, और वैसी सेवाओं की प्राप्ति ही यथार्थ में भगवान की कृपा है, लालन आदि नहीं। भगवान ने मुझे लालन किया, भगवान ने मुझ पे वात्सल्य प्रदान किया, मुझे चाटा, मुझे आलिंगन किया, मुझे स्नेह किया, तो ये ऐसे नहीं होता। भगवान की सेवा जो, जैसे हनुमान जी हैं सदैव भगवान की सेवा में संलग्न है, वो है भगवान की कृपा। तो बोले कि हनुमान जी पे जैसा अनुग्रह है वैसे मेरे प्रति अनुग्रह नहीं है। और आप किस प्रकार भगवान का कृपा का श्रेष्ठ पात्र बता रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता। और जो नरसिंह देव जी ने लीलाएं की हैं मुझ पे अनुग्रह वशतः नहीं की, उन्होंने परम अद्भुत रूप धारण किया, हिरण्यकशिपु का संहार किया और अपने इंद्रादि देवताओं की रक्षा के लिए बैकुंठ के दोनों पार्षद, बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय आदि को मुक्त कराने के लिए किया। तो उन्होंने बोला कि नरसिंह भगवान किस लिए आविर्भूत हुए, तो देवताओं की रक्षा हिरण्यकशिपु से करने के लिए, और जो उनके जय विजय द्वारपाल थे उनसे उन्होंने हिरण्यकशिपु बन के आए थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, उनकी अपना वरदान सिद्ध करने के लिए, और अपने जो पुत्र आदि सनक आदि थे उनके वचनों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि सनक सनातन ने उनको अभिसंपात श्राप दिया था कि जाओ तुम 3 योनि असुरों की ग्रहण करोगे। जो द्वारपाल थे जय विजय, वो सनक सनातन आदि ऋषियों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे बैकुंठ लोक में, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम 3 योनि असुर की प्राप्त करो। तो फिर इसलिए वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आए थे। तो बोले इस वजह से भगवान आए थे। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान मेरे लिए नहीं आए थे, भगवान इस वजह से आए थे कि उनको सनक आदि के वचनों की रक्षा करनी थी और उनको देवताओं की रक्षा करनी थी, इसलिए वो आए थे जी। और जो उन्होंने और अन्य देवताओं की उपेक्षा की और मेरे प्रति सम्मान किया, तो बोलते हैं कि ये खाली अपनी भक्ति की महिमा का प्रदर्शन करने के लिए हुआ है। और मैं जो हूँ, जब से मुझे भगवान ने राज्य दान किया है तभी से मैंने जान लिया कि मेरी उनकी लेश मात्र भी कृपा नहीं है। भगवान ने मुझे राज्य दान कर दिया, तो राज्य दान करना कोई कृपा है? राज्य दान करना कोई कृपा नहीं है। तब से मैंने जान गया कि ये मेरे प्रति कोई कृपा नहीं है, तो ये निग्रह ही है, कृपा नहीं है, अनुग्रह नहीं है। तो बोले कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं, ऐसा प्रचलित है, भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसकी सारी संपत्ति हरण कर लेते हैं। तो मेरे को तो उन्होंने संपत्ति हरण करने के लिए जो और संपत्ति दे दी, तो ये कृपा कहाँ हुई जी। तो अब नारद जी कंफ्यूज हो गए। प्रहलाद जी अपनी युक्ति के अनुसार बता रहे कि नहीं मेरे प्रति उनका कोई अनुग्रह नहीं है, निग्रह ही है। तो अब उन्होंने बोला कि जो भगवान अगर अपने जो उनके चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करता है, आत्मसमर्पण करता है, वो उसको कोई संपत्ति नहीं देते, स्वर्ग मर्त्य लोक पाताल की कोई संपत्ति नहीं देते, क्योंकि इस संपत्ति से तो क्लेश आदि की उत्पत्ति होती है। इसलिए उन्होंने ऐसा मुझ पे ना करके मुझे संपत्ति प्रदान की, मतलब मेरा तिरस्कार ही किया है। जी। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम बात कर रहे हैं श्री श्री भगवत भागवतामृतम के बारे में, और बहुत सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं। अभी हम प्रहलाद जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर शिव भगवान जी ने प्रहलाद को सर्वश्रेष्ठ बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की, भगवान हरि की कृपा उनके ऊपर भरपूर है, तो वो उनके सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। लेकिन प्रहलाद जी जो है इस बात को निराधार मानते हैं, वो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो
उनका कृपा पात्र नहीं हूँ, क्योंकि वो आए ज़रूर थे नर्सिंग रूप में और उन्होंने मुझे बहुत स्नेह किया, लेकिन वो आए और चले गए मुझे राज्य दान देकर। और इतनी माया मेरे आसपास है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनका कृपा पात्र हूँ। मैं उनका दास ज़रूर हूँ, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ। जानेंगे आगे इस कड़ी में और कौन सी रोचक कहानी जुड़ती है, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव। जय नारायण स्वामी नारायण, जय सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पड़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है। हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जगत्राता। कर निर्भय जगत्राता, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री श्री भागवतामृतम के बारे में। नारद मुनि जी की खोज जो है आगे बढ़ती ही जा रही है और कहाँ जाकर उनकी यात्रा खत्म होगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन आप इस रोचक कहानियों के माध्यम से जानते रहिए। बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है इस श्री श्री भागवतामृतम के बारे में इन कहानियों के माध्यम से। तो रागलेखा दासी जी, आगे प्रहलाद जी ने तो अपना अपकर्ष जाहिर कर दिया है कि मैं उनका कृपा पात्र नहीं हूँ, और आगे वो किसको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं आपसे जानना चाहेंगे। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि देखो आप, मेरा जो राज्य संपत्ति उन्होंने प्रदान की, तो बंधु बांधवों के संग से मेरा सब भगवत भजन तिरोहित हो गया है, क्योंकि मैं राज्य की चिंता, बंधु बांधव मेरे सब असुर हैं, उनके संग से मेरा सारा भगवत भजन चला गया है। मुझे धिक्कार है, मैं अब अपनी उस भजन अवस्था के लिए क्रंदन नहीं कर रहा हूँ। पहले तो सदैव मैं क्रंदन करता रहता था जी। तो प्रहलाद जी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ भगवान के जो भक्त हैं वो हनुमान जी हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैंने तो असुर स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, मैंने किया है, मैं असुर जाति है जो भगवत द्वेष आदि का भाव रहता है वो भी मेरे अंदर है। तो मैंने अपने पिता के स्वभाव को प्राप्त किया, इसलिए मैं उपेक्षा करने के योग्य हूँ। मेरा तो दैत्य स्वभाव भी दूर नहीं हुआ है, और मैंने भक्ति रहित केवल आत्मोपदेश के विषय में पांडित्य को ही प्रकाशित किया। उन्होंने अपने असुर बालकों को उपदेश दिए, तो बोले मैं तो कुछ मुझ में भक्ति नहीं है, मैंने तो उनको उपदेश दिया केवल अपने पांडित्य प्रकाश करने के लिए। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ इसलिए किया। और असुर लोग तो भक्ति से रहित होते हैं, वो उनके आत्मा में ब्रह्मत्व निरूपण में ही परम कृतार्था समझते हैं वो। तो इसलिए असुरों के संग से आज मेरा भक्ति रसहीन, मेरा शुष्क ज्ञान का अंश नष्ट नहीं हुआ है। वे शुष्क ज्ञान कैसा है? अधम, परम दुष्ट और भक्ति रस विघातक है। तो बोले मेरे पास शुष्क ज्ञान है, भक्ति रस नहीं है, क्योंकि जो शुष्क ज्ञान है वो बड़ा निम्न कोटि का है, दुष्ट है और भक्ति रस का विघातक है, भक्ति रस को का वध कर देने वाला है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मुझ में तो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में तो कर्म और ज्ञान से ढकी भी नहीं होती, मुझ में वैसी शुद्ध भक्ति नहीं है। और भगवान के विषय में जो है उन्होंने अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, वो भी मुझ में नहीं है। तो इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक अनुभव कर रहा हूँ कि, और मैं अपने परपौत्र बाणासुर की दुष्टता की चिंता करता हूँ। तो बाणासुर ने अपने कुल देवता विष्णु के आश्रय को त्याग करके अन्य देवता का आश्रय ग्रहण किया, मतलब शिव जी का ग्रहण किया। तो कुल देवता मतलब मैं, मेरा प्रपौत्र है तो मैं विष्णु की शरण में हूँ, तो उसने ये विष्णु जी की शरण न लेके शिव जी की शरण ली, और उन्होंने अनुरुद्ध को बंदी बना लिया। तो इस विषय में चिंता करके मैं अपने में शुद्ध भक्ति का अभाव अनुभव कर रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि जिस वंश में ऐसा दुष्ट जन्म ग्रहण करे, क्या उसे कभी भी शुद्ध भक्ति हो सकती है? उन पर कभी भगवत कृपा नहीं हो सकती जी। इसलिए बोल रहे हैं बलि के अपराध के कारण भगवान उसके द्वारपाल के रूप में अवस्थान कर रहे हैं। बलि कहते बाणासुर का देखो, उसने भगवान के जो पुत्र थे उसी को बंदी बना लिया, और बलि ने क्या किया? भगवान को ही अपना द्वारपाल बना लिया, गेटकीपर बना लिया। जो इष्ट देव है उसको कोई गेटकीपर बनाता है? तो बोले देखो कि बलि के जो द्वारपाल बनने में भगवान उसकी करुणा नहीं है, बलि को रोकने के लिए है, वे कहीं भाग ना जाए। कहते हैं भगवान उसके द्वारपाल बने इसलिए कि भगवान उसको रोक देना चाहते हैं, कहीं ये बाहर जाएगा तो फिर से देवताओं को तंग करेगा, इसलिए वो भगवान उसके वहाँ बैठ के उसको रोक के रखे हैं। तो बोले ये करुणा नहीं है, अनुग्रह नहीं है, निग्रह है। तो बोले कि शिव ब्रह्मा आदि को वैकुंठेश्वर के दर्शन दुर्लभ है, उनका सतत दर्शन करना क्या महती कृपा का लक्षण नहीं है? तो बोले अब प्रभु कहाँ पर अवस्थान कर रहे हैं, ये मैं ये नहीं जानता हूँ, अतः उनका दर्शन किस प्रकार करूं? मैं तो कभी कभी भगवान के दर्शन होते हैं, सदैव नहीं। तो बोल रहे हैं कि भगवान का सब समय मैं दर्शन नहीं कर पाता हूँ, वो तो अब कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। मुझे कभी दर्शन करना होता तो मैं सोच नहीं पाता भगवान कहाँ मिलेंगे। तो बोलते हैं एक बार रावण ने पाताल विजय करने की सोची, तो नीचे के लोगों पे, तो उन्होंने सुतल लोक में बलि के पुरी में प्रवेश करना चाहा। अच्छा। तो उस समय भगवान ने, जो उसके द्वारपाल बने बैठे थे, उन्होंने पैर के अंगूठे की ठोकर से उसको बहुत जोर से मारा, तो वो दूर जाके गिरा। तो बोले यदि वो ऐसा ना करते तो आज रावण बलि को पीड़ित करता। तो बोलते हैं कि जो कुश आदि दैत्यों ने भगवान को अपना दुख निवेदन करने के लिए दुर्वासा जी को भेजा,
तो बोलते हैं नारद जी ने उनको कहा था आजकल भगवान ब्रह्मण्य देव सुतल लोक में बलि के द्वार पर रहते हैं, वहाँ जाने पर तुम उनके दर्शन कर पाओगे। और इन वचनों को विश्वास करके दुर्वासा ऋषि में सुतल लोक में आकर तत्क्षणात भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया था। तो कहते हैं कि भगवान यदि प्रकट रूप से इस द्वार पर सदैव वास करते तो क्या मैं पीताम्बरधारी भगवान के दर्शन के लिए इतनी दूर नैमिषारण्य जाता? तो कहते हैं यदि वो सदैव वास करते तो ऐसा नहीं होता। तो इसका भगवान का यहाँ सदैव निवास नहीं है। और यदि आप हनुमान आदि भक्तों को देखें तो उन पर प्रभु की कृपा का विचार करके देखें तो आपको मेरे प्रति भगवान की कृपा और आपके द्वारा कही गई मेरी महिमा उस प्रकार से कम लगेगी। और जिस प्रकार की महासागर की तुलना में सरोवर अत्यधिक क्षुद्र है, जैसे एक महासागर है तो एक सरोवर तो छोटा सा है, तो ऐसे ही वो महासागर है हनुमान जी और मैं एक छोटा सा जीव हूँ। तो वो अपना अपकर्ष दिखा रहे हैं और हनुमान जी का उत्कर्ष दिखा रहे हैं। तो बोले कि आप हे नारद जी, अब मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक वर्णन करूँ, और अधिक वर्णन करूँगा तो आपको दुख ही होगा। आप किम पुरुष वर्ष जाकर हनुमान जी के प्रति भगवान की करुणा का दर्शन करिए। और आप ये सोचिए कि मेरे पिता के वध के समय भगवान नरसिंह देव सहसा आविर्भूत हुए, अतएव कार्य समाप्त होने पर अदृश्य हो गए। तो प्रभु शीघ्र ही मेरे पिता का वध करके वहाँ से अदृश्य हो गए। प्रभु के अल्पकाश्वास के कारण मैं भय और गौरव के कारण उनकी भलीभांति दर्शन भी न कर सका। और मैं महासागर पर उनके प्रथम दर्शन के समय भगवान की स्वप्न की भांति ही मैंने दर्शन किया। कहते मैंने अच्छे से मैं भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाया, इतनी देर में वो अंतर्ध्यान हो गए। जी। तो बोले कि हनुमान जी बड़े भाग्यशाली हैं, वो निर्विघ्न रूप से भगवान की सेवा सुख करते हैं हजारों वर्ष तक। तो हनुमान जी जैसा क्या हो सकता है। तो रामायण में बताया गया है कि 11,000 वर्ष से भी अधिक समय भगवान ने निवास किया, श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर, और हनुमान जी ने 13,000 वर्ष तक उनके सेवा सुख अनुभव किया था। तो ये इस तरह से वो उनका उत्कर्ष वर्णन कर रहे हैं। जी। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। नारद मुनि जी जिस खोज पर निकले हैं वो खोज तो पता नहीं कहाँ पर समाप्त होने वाली है। प्रहलाद जी जो हैं वो अपने आप को एक तुच्छ भक्त मांगते हैं। वो तो ये मानते हैं कि जो नरसिंह रूप के दर्शन उन्होंने हरि जी के किए थे वो सिर्फ एक स्वप्न मात्र था कि वो आए और अपना कार्य पूरा करके हिरण्यकश्यप का नाश करके वो वहाँ से चले गए। और मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने भगवान की सेवा की है। और उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है हनुमान जी का कि वो 11,000 वर्षों तक, जब तक राम जी के अवतार के रूप में श्री कृष्ण रहे तब तक उनके साथ रहे और 13,000 वर्षों तक उनकी महिमा का गुणगान किया, उनकी सेवा की। और उनको उन्होंने श्रेष्ठ भक्त बताया है कि मुझसे ज़्यादा जो भगवान के क्लोज हैं, भगवान के पास हैं, उनके चरणों के दास हैं, वो हनुमान जी हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए प्रहलाद जी नारद जी को कह रहे हैं कि आपको उनसे मिलना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि उनकी सेवा कहाँ तक श्री हरि के लिए है और कितने वो उनके भक्ति के पात्र हैं। ये हम जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में कि हनुमान जी के पास पहुँच कर क्या नारद जी की खोज समाप्त होती है। लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलिका दासी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में आपसे इस कहानी को कंटिन्यू रखेंगे कि हनुमान जी के पास नारद मुनि जी पहुँचते हैं और क्या जान पाते हैं वो हनुमान जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में आपसे जानेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, हरे कृष्ण। आत्मदर्शन प्रोग्राम में अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।